नमस्कार दोस्तों, मैं संगम हार्डवेयर रुद्रप्रयाग बाजार से एक बात बहुत दिनों से सोच रहा हूँ मैं कि लोग अपने वतन से गद्दारी कैसे करते हैं। ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। यहाँ तो मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, बिजनौर से, और मैं पला बढ़ा हूँ अपने रुद्रप्रयाग अगस्तुनी में। मुझे जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ 2-4 दिन के लिए, जैसे देहरादून या कहीं बिजनौर या कहीं दिल्ली जाता हूँ, तो मुझे अगस्तुनी की याद आने लग जाती है। मतलब इतना प्यार अगस्तुनी से, मतलब मेरा, जबकि मेरा जो दुकान है वो रुद्रप्रयाग है, मगर अगस्तुनी मैं पर डे अप डाउन इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से बचपन से ही लगाव है। ठीक है, जब आप जहाँ रहते हो उस जगह से आपको इतना प्यार हो जाता है कि आप दूसरी जगह 1 मिनट भी नहीं रह सकते। मेरे मानने में तो मैं तो नहीं रह सकता भाई, अगस्तुनी छोड़ के मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं रोज़ रुद्रप्रयाग से अप डाउन करता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि अगस्तुनी से मेरा बचपन से लगाव रहा है। मगर कई लोग जो अपने मुल्क से, अपने देश से, अपने भारत देश से, अपने हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं, कौन होते हैं वो लोग? मेरे बात आज तक ये समझ में नहीं आई। क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्यों वो आतंकवादियों के साथ देते हैं, क्यों उनको क्यों पनाह देते हैं, ये मेरी आज तक बात समझ में नहीं आई। देखिए, देश से प्यार इस्लाम सिखाता है, ये आप मान लो। देखिए, अपने देश से जितना प्यार करोगे, ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने देश से आपको प्यार करना है, ये हमारा इस्लाम सिखाता है। मगर कुछ लोग जो, वो मैं किसी पर्टिकुलर किसी धर्म के बारे में नहीं बोलूँगा, कुछ लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, देश से गद्दारी कैसे कर सकते हैं। गद्दारी का अर्थ यही नहीं कि आप आतंकवाद से मिल गए या फिर आपने कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, यही नहीं है। कई हैं जो गद्दार होते हैं, जो कमीशन खाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो देश के, जैसे मान लीजिए ये कोई खंबा है, कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, कोई कुछ भी है, वो हमारे देश की प्रॉपर्टी है, उसे नुकसान पहुंचाना भी एक प्रकार से देशद्रोह है। उसे नुकसान पहुंचाना भी एक प्रकार से देशद्रोह है, ये आप मान लो। इसलिए कभी भी, देखिए, मैंने पहले भी एक बार आपको फेसबुक के माध्यम से ये बताया था कि कभी भी कुछ भी गलत सरकार द्वारा हो या हमारे द्वारा हो, हमें अपने देश की प्रॉपर्टी को 1% नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें नहीं लड़ना है। ठीक है, आंदोलन करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, मगर देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं यही सोशल मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं हर देशवासी को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी उसका हो, कोई भी आंदोलन करे या कुछ भी करे, अपने देश की प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी सरकार कैसे खरीदती है, कैसे कर करके वो सरकार हमारे लिए रोड बनाती है, हमारे लिए ये करती है, और हम रेल की पटरी को तोड़ देते हैं, हम खंभे तोड़ देते हैं, हम जो है आंदोलन में ये तोड़ देते हैं, वो तोड़ देते हैं, ये गलत है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कुछ भी काम सरकार द्वारा गलत होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, वो रोक लगाएगा। हमारे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है सरकार के में कुछ कमियां हो, वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तुम्हारी कोई सा भी दल हो, चाहे कुछ भी हो सकता है कुछ कमी हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। हम जज नहीं कर सकते कि क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है, हमें अपने देश से प्यार करना है और करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तब बाय बाय। आप लोगों को यही संदेश देना चाहता था। इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएं। ठीक है, ताकि कल के दिन कोई भी देश से गद्दारी ना करे, किसी भी जात का, किसी भी धर्म।